डेवलपमेंट के नाम पर तेलंगाना के फॉरेस्ट्स का रातों रात क्या से क्या कर दिया। और ऑनेस्टली लोग बात ही नहीं कर रहे इसके बारे में जितनी करनी चाहिए। ये बहुत ही सीरियस इशू है। क्यों, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम मिलकर अवेयरनेस फैला सकें। तेलंगाना में कुछ दिन पहले हैदराबाद के पास कांचागाचीबोवली एरिया, जिसे लंग्स ऑफ हैदराबाद कहा जाता है, लिटरली साफ कर दिया गया। इस एरिया को लंग्स ऑफ हैदराबाद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये शहर के बीच में 400 एकड़ में फैला हुआ एक हरा भरा जंगल था जो पॉल्यूशन को अब्सॉर्ब करता था और प्योर इकोसिस्टम को सस्टेन करता था। यहाँ बायोडाइवर्सिटी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। ये वही जोन है जहाँ पे मोर देन 40,000 पेड़ थे। यहाँ रेयर एनिमल्स जैसे इंडियन पीकॉक, चीतल, स्पॉटेड डियर, इंडियन स्टार टॉर्टोइज, बंगाल मॉनिटर लिजर्ड और रॉक पाइथन जैसे इंडेंजर्ड और प्रोटेक्टेड स्पीशीज का घर था। इनमें से काफी स्पीशीज शेड्यूल 1 में आते हैं, मतलब मैक्सिमम लीगल प्रोटेक्शन। लेकिन हुआ क्या, रात को जब हम चैन की नींद ले रहे थे तब कोई रो रहा था। सॉरी, रो रहा नहीं था, रो रहे थे ये मासूम जानवर। पीकॉक का रोने का आवाज सुना ही होगा आपने। और ना जाने कितने जानवरों का एक रात में घर उजड़ गया। भारत में सरकारी डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि अगर एक एरिया से जंगल हटा रहे हैं तो कहीं और सेम नंबर ऑफ ट्रीज लगाए जाएंगे। अब देखो, जितने पेड़ काटे जाते हैं उनके बदले नए पेड़ लगाना तो मुमकिन है, लेकिन उनको वैसा ही मैच्योर बनने में कई साल लग जाते हैं और वो भी शायद कभी असली जंगल जैसे ना बन पाए। और अगर किसी लैंड का क्लासिफिकेशन नॉन फॉरेस्ट दिखा दिया जाए, चाहे उसमें जंगल हो, तो उसको काटना लीगल हो जाता है। और ऐसे ही वेस्टलैंड, रेवेन्यू लैंड या गवर्नमेंट लैंड बोल के कई डेंस फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है। यह जंगल को डिस्ट्रॉय करना या पेड़ पौधों को गायब कर देना सिर्फ तेलंगाना के जंगल का इशू नहीं है। देखा जाए तो ग्लोबल सिचुएशन भी डिस्टर्ब करने वाली है। ब्राजील के अमेज़न रीजन में 2024 में 6,288 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ। और वहीं इंडोनेशिया और कॉन्गो जैसे नेशंस भी मैसिव फॉरेस्ट लॉस देख रहे हैं, मोस्टली एग्रीकल्चर और लॉगिंग के वजह से। और इतना ही नहीं, हर दूसरे नेशन में डेवलपमेंट के नाम पे नेचर से खिलवाड़ हो रहा है। हमें यह समझना होगा कि जंगल सिर्फ ट्रीज का कलेक्शन नहीं होता, दे आर इकोसिस्टम्स। जब एक फॉरेस्ट कटता है तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स होता है। तेलंगाना के केस में डजन्स ऑफ स्पीशीज डायरेक्टली अफेक्टेड हुए हैं। और हाँ, ये जानवर इजीली शिफ्ट नहीं होते। उनका एक टेरिटरी बेस्ड सिस्टम होता है। जब उनका हैबिटेट डिस्टर्ब होता है, वो रोड्स पे आ जाते हैं या दूसरे एनिमल्स के टेरिटोरीज में घुस जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जैसे लेपर्ड्स और वाइल्ड बोर्स ह्यूमन सेटलमेंट्स में दिखाई देने लग जाते हैं। फिर उसमें ज्यादातर केसेस में इनोसेंट लोग, जिनका इस डिस्ट्रक्शन से लेना देना नहीं होता, वो फंस जाते हैं। या फिर वो इनोसेंट एनिमल्स। यहां जानवर की सर्वाइवल और ह्यूमंस की सेफ्टी दोनों एट रिस्क होती हैं। अब देखो, सुंदर दिखने वाला सिटी तो बन जाएगा जिसमें आईटी पार्क्स होंगे, बड़े बड़े घर होंगे, प्लेग्राउंड्स, पार्क्स, ये सारी एमिनिटीज होंगी। लेकिन क्या करेंगे उस डेवलपमेंट का जब हम ही नहीं रहेंगे? हाँ, सिर्फ जानवर नहीं, इंसान भी बहुत अफेक्ट होंगे। हर एक एकड़ जंगल का अपना क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या सीमेंट और ग्लास से भरा ये सिटी पेड़ पौधों की तरह आपको हीट से बचाएगा? ये मटेरियल्स हीट को अब्सॉर्ब करेंगे, रिफ्लेक्ट नहीं। और ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते। फॉरेस्ट्स एक्ट लाइक एयर कंडीशनर्स फॉर सिटीज। ट्रीज एवापोट्रांसपिरेशन के थ्रू कूलिंग करते हैं। अब हैदराबाद का ही देख लो। इस मैसिव लॉस के बाद लोकल टेम्परेचर कुछ एरियाज में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, पेड़ कम होने से सिर्फ गर्मी ही नहीं बढ़ती, मॉनसून का पैटर्न भी चेंज हो जाता है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी वाली कम्युनिटीज हेविली वल्नरेबल बन गई हैं। और सिर्फ वही नहीं, हम भी। जब वो अनाज उगा ही नहीं पाएंगे तो खाओगे क्या? महंगाई बढ़ेगी तो भूखमरी भी बढ़ेगी। इसके अलावा सॉइल इरोजन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन लॉस और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी दिक्कत आ रही है। दुनिया भर में डिफॉरेस्टेशन से पानी की कमी हो जाएगी, ना बारिश होगी
और ना ग्राउंड में पानी स्टोर हो पाएगा। और वैसे भी शहरों के रोड्स पानी अपने अंदर ले ही नहीं पाते। फॉरेस्ट्स नेचुरली फ्लड को कंट्रोल भी करते हैं। सिटीज में वैसे भी रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ रहे हैं, हवा भी साफ नहीं रही। इंडिया से अच्छा इस बात को कौन ही समझ सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो एक अलग ही इशू बन चुका है जो डिफॉरेस्टेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। आज सांस लेना मतलब ना जाने कितनी सिगरेट्स पीना। अब सोचो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन कितना खतरनाक है। इंसान बीमार होगा, रह नहीं पाएगा, खाने पीने रहने सबके वांदे हो जाएंगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के केस में स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज उठाई और प्रोटेस्ट किए, और कई ग्रुप्स के प्रेशर के बाद ऑक्शन प्लान को कैंसिल किया गया और एरिया को इको पार्क में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। बट लेट्स बी रियल, इको पार्क और नेचुरल फॉरेस्ट में फर्क होता है। इको पार्क क्यूरेटेड होता है और वहीं फॉरेस्ट वाइल्ड और सेल्फ सस्टेनिंग होता है। अब सवाल है, क्या किया जा सकता है? सबसे पहले लैंड यूज प्लानिंग को अर्जेंटली रीथिंक करना होगा। हर डेवलपमेंट के पहले उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेस करना मैंडेटरी होना चाहिए। दूसरा, डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स को रिस्टोर करने के लिए एक्टिव अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स चलाने होंगे, और ये सिर्फ प्लांटेशन तक लिमिटेड नहीं बल्कि नेटिव स्पीशीज के साथ प्रॉपर इकोसिस्टम रीबिल्ड होना चाहिए। और तीसरा, पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब तक कम्युनिटीज इन्वॉल्व नहीं होंगी, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन ग्राउंड लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और जब तक हम नेचर को अपना नहीं समझेंगे, पॉजिटिव चेंजेस पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे। दुनिया सिर्फ बर्बादी के रास्ते पे आगे बढ़ती चली जाएगी। रिग्रेट से अच्छा है प्रकृति से प्यार करो और उसकी रक्षा भी, ताकि कभी हमें या हमारी आने वाली जनरेशन को प्रकृति का गुस्सा झेलना ना पड़े। इस टॉपिक पर कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।